नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज श्रीदेवी की याद करूंगा मैं। 24 फरवरी 2018 को दुबई में उनका निधन हो गया था और इस आकस्मिक मौत, मैं आकस्मिक ही कहूँगा कि हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ था। श्रीदेवी से मेरी पहली मुलाकात उस ज़माने में हुई थी जब उनकी हिम्मत वाला, तोहफ़ा और इस तरह की फिल्में बिहार में खूब चलती थी और खूब पसंद की जाती थी। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी बनी हुई थी और उसमें कुछ बहुत मनोरंजक और रंगीन और लुभावने गाने हुआ करते थे और जिनकी वजह से हम उन फिल्मों को देखा करते थे। उस ज़माने में सुनते हैं ऐसा कि श्रीदेवी को थंडर थाई के नाम से जाना जाता था और हम दर्शकों के लिए, जो अभी सिनेमा में शिक्षित नहीं हुए थे, उनके लिए यह आकर्षण बहुत बड़ा होता था। मुंबई आने और फिल्म पत्रकारिता में आने के बाद से उनकी मुलाकातों का अवसर मिला और चूँकि बोनी कपूर को मैं करीब से जानता हूँ और दैनिक जागरण के दिनों में हमने कई सारे ऐसे इवेंट किए थे जिसमें दोनों पति पत्नी मौजूद थे और लखनऊ में हमने उनकी मेज़बानी भी की थी। उनसे काफ़ी बातें होती रही हैं बीच बीच में, लेकिन मुझे आखिरी इंटरव्यू जो मॉम के रिलीज़ के बाद उनके घर पे यहाँ लोखंडवाला में मैंने किया था, उसकी बातें आज भी मेरे पास हैं, उसके रिकॉर्ड भी मेरे पास हैं। कभी आप लोगों को सुनाऊंगा या बताऊंगा। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी कि मैं रोल में कैसे जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने किरदार के जूते में प्रवेश कर जाऊँ, या फिर इस तरह की बहुत सारी बातें। उन्हें उस समय बहुत हैरानी हुई थी जो एयरपोर्ट लुक चल रहा है इन दिनों। कहते थे इतनी परेशानी होती है इसकी वजह से कि बेटियाँ मेरी कहती हैं कि मम्मी तैयार हो जाओ, एयरपोर्ट पे फोटोग्राफर होंगे, वो तुम्हारी तस्वीर खींचेंगे। अन्यथा मैं पहले चेन्नई जाया करती थी तो बस घर से उठी, टी शर्ट और जीन्स पहना और निकल गई और फिर वैसे ही आ भी जाती थी। लेकिन अब तो पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि एयरपोर्ट जाने के पहले ड्रेसअप हो लो और फिर उधर से जब आओ तो भी ड्रेसअप होके आओ, ताकि मुंबई एयरपोर्ट पे जब फोटोग्राफर मिले तो उनको अच्छी तस्वीरें मिले। इस उभार को वे बहुत अच्छा नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी चलिए। मुझे आज उनका वो प्रसंग याद आ रहा है जो महेश भट्ट ने मुझे सुनाया था। महेश भट्ट ने उनके साथ एक फिल्म की थी गुमराह, आपको याद होगी। इस फिल्म में उन्होंने श्रीदेवी को एक अलग अंदाज में पेश किया था। इस फिल्म की शूटिंग हांगकांग में की गई थी और यश जौहर इसके निर्माता थे। महेश भट्ट ने उन दिनों बताया था और उन पर लिखा भी था कि गुमराह फिल्म की शूटिंग का लगभग अंतिम समय आ गया था और यश जौहर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब पैसे नहीं हैं, अब एक भी दिन आगे हम लोग शूटिंग नहीं कर सकते और आज आखिरी दिन है। और आखिरी दिन में क्लाइमेक्स का सीन बाकी था जहाँ पे कहने की पूरी फिल्म का सार आना था। सेट पे जहाँ लोकेशन था वहाँ पहुँचे महेश भट्ट, उनको देखा श्रीदेवी ने पूछा उनसे कि आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, तनाव में दिख रहे हैं, क्या बात है, आपको तो कभी ऐसे नहीं देखा। महेश भट्ट ने जैसे खुले मिजाज के हैं उन्होंने बताया कि ये समस्याएं हैं और हमारे पास सिर्फ 1-1.25 घंटे का टाइम है जिसमें मुझे फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करना है, लेकिन आज मुमकिन नहीं दिख रहा है। तो इस पर श्रीदेवी ने उनसे कहा कि बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो महेश भट्ट ने उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा ड्रेस चेंज है और यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है। और वे लोग हांगकांग के काओलून स्टेशन पे शूटिंग कर रहे थे, तो तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि स्टेशन मास्टर के कमरे में जाके अपना ड्रेस बदल लो। श्रीदेवी ने पूरी बात सुनी, उसके बाद चुप रही, फिर कही कि आप कोई बात नहीं, आप कैमरा लगाइए, शूटिंग की तैयारी कीजिए, मैं आती हूँ। और महेश भट्ट ने बताया कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर वह कपड़े बदल कर आ गई थी। इसको आप प्रोफेशनलिज्म कहें, डायरेक्टर की ज़रूरत को समझने की ईमानदारी कहें,
या श्रीदेवी का काम के प्रति अप्रोच कहें। ऐसा हो सकता है आज की अभिनेत्रियों में भी कुछ हो, लेकिन अमूमन कम दिखता है, जहाँ इतने नखरे और फैशन और तमाम चीज़ें चलती हैं और आजकल लुक पे ही तो सारा ध्यान दिया जाता है। श्रीदेवी की फिल्मों की और महत्वपूर्ण फिल्मों की बहुत सारी बातें होती रही हैं। एक ज़माने में वह सुपरस्टार रहीं और ऐसा कहते हैं कि पहली फीमेल सुपरस्टार रहीं हिंदी फिल्मों की, और लंबे समय तक उन्होंने राज किया। उन्होंने हर तरह की फिल्में दी हैं। लेकिन अगेन मैं महेश भट्ट की चर्चा करूँगा। महेश भट्ट कहते हैं कि जिस किरदार में थोड़ा बालपन होता था, उस किरदार को बहुत अच्छा निभाती थी। मुझे भी ऐसा लगता है। इसके साथ ही जिन फिल्मों में थोड़ी कॉमेडी करनी पड़ती थी, उनमें भी उनका अंदाज़ देखते बनता था। मुझे चालबाज याद आ रही है, मुझे मिस्टर इंडिया याद आ रही है, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। मुझे सदमा के वे दृश्य याद आ रहे हैं जिसमें श्रीदेवी ने मुझे प्रभावित किया था। तो आखिरी मुलाकात में श्रीदेवी ने बहुत सारी बातें की थी। उनका वो घर, फ्लैट जो उनके ऑफिस की तरह काम आता था, अभी सुना है कि उनकी बेटियां वहीं रहती हैं, उनकी यादें वहीं रहती हैं। तो ये थी यादें श्रीदेवी की। आप बताएं कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। कोशिश करूंगा कि उस फिल्म के ऊपर कभी कोई बात करूं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।